ओम नमो गोवर्धनाय गोपाल कृष्ण प्रियाय नमः। गोमात्र संपालाय श्री गिरिराजाय नमो नमः। जय श्री गोवर्धन भगवान। कल यानी 22 अक्टूबर को भगवान गोवर्धन का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। द्वापर युग में जब कृष्ण कन्हैया जी ने देखा कि सभी ग्रामवासी गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं, तो नंद बाबा से बोले, बाबा क्या हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सभी जीवन उपयोगी सामान तो गोवर्धन पर्वत से आता है। हमारे फल फूल, हमारा खाने का अनाज, यहाँ तक कि हमारे पशुधन के खाने का हरा चारा भी गोवर्धन पर्वत से आता है। तो नंद बाबा का छोरा गलत थोड़ा ही बोलेगा। तो सारे ग्रामवासियों ने उनकी बात मानी और भगवान इंद्रदेव की पूजा के स्थान पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। और इस बात से इंद्र भगवान कुपित हो गए। उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इतनी बारिश हुई कि गोकुल डूबने वाला था। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण कर किए रखा और 7 दिन तक सभी ग्रामवासी गोवर्धन पर्वत की नीचे भगवान की शरण में झूमते रहे, गाते रहे और अपने 7 दिन का उन्होंने समय व्यतीत किया, बड़ा सुखमय व्यतीत किया। और जब अंत में इंद्रदेव का भी घमंड चूर चूर हो गया, तो उन्होंने भगवान विष्णु अवतार से माफ़ी मांगी और सब कुछ शांत होने पर भगवान गोवर्धन पर्वत को वहाँ स्थापित किया गया। और उस दिन से गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ। दीपावली से अगले दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम को यह पूजा की जाती है। इस बार 2 अमावस्या होने के कारण 22 तारीख को गोवर्धन पूजा की जाएगी। इस दिन आप सभी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके और गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है। कहीं कहीं ज़मीन के ऊपर पुरुष के आकार में बनाई जाती है और कहीं कहीं पर्वत के आकार में बनाई जाती है। आप चाहे पुरुष के आकार में बनाएं, चाहे आप पर्वत के आकार में बनाएं। उसमें एक छेद बनाएं, वह भगवान गोवर्धन की नाभि होती है। उसके अंदर दूध भरा जाता है, कच्चा दूध, और रोली, कुमकुम, मोली, चावल इत्यादि से भगवान को पूजा की जाती है। और उसके बाद गोवर्धन भगवान की 3 परिक्रमाएं लगाई जाती है। गोवर्धन पर्व हमारे स्पेशली किसानी तौर तरीक़ों से जुड़ा हुआ है। इस दिन सभी किसान भी अपने खेतों की, अपने पशुधन की, अपने कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। और आप सभी भी भगवान गोवर्धन की पूजा करें। और गोवर्धन पर्वत अहम भूमिका रखता है भगवान कृष्ण की लीलाओं में। प्रभु कृष्ण ने अपनी लगभग सारी बाल लीलाएं गोवर्धन पर्वत की तलहटी में की है और गोवर्धन की महिमा अपार है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। आपको जीवन में मौका मिले तो एक बार ज़रूर आप वृंदावन जाएं, और वृंदावन में जाएं तो राधा राधा प्रभु का नाम सिमरन करने के लिए हाथ में माला ले और भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करके आएँ। अनेक तीर्थ उसके अंदर आएंगे, जैसे राधा कुंड है, पूंछरी का लोठा है, और अनेकों अनेकों दान घाटी है, मान गली है, दान गली है। इन सब तीर्थों का दर्शन आप ज़रूर करके आएँ और भगवान गोवर्धन की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें। जय श्री गोवर्धन महाराज।